अर्जुन ने बहुत घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। कुछ इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए थे जो अकल्पनिक हैं, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए थे। अब उन अस्त्र शस्त्रों का अगर आप वर्णन पढ़ते हो तो उनमें से एक शस्त्र ऐसा है जो अर्जुन जहां बोलेगा, जैसा बोलेगा, जहां पर बोलेगा, जिसको बोलेगा, वो उसको जाके डिस्ट्रॉय करता था। आज की जो मिसाइल्स होती हैं टारगेट एनेबल्ड, वो क्या होती हैं? आपने अगर टारगेट सेट कर दिया XYZ को करना है, निपटा हो जाता है। वो था। ओपनहाइमर मूवी आपने सुनी होगी। ओपनहाइमर में जो साइंटिस्ट था, आपको पता है जब पहली बार उन्होंने एटॉमिक बम का आविष्कार किया तो उनने पहला स्टेटमेंट दिया, एक तो संस्कृत का श्लोक बोला जो कि महाभारत से था, और फिर उन्होंने बोला ये तो पहले हो चुका है। उन्होंने ये नहीं बोला वाव क्या हुआ है, ये तो पहले हो चुका है। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि भाई ये वाली चीज कहां हो गई है, तो बोले ये महाभारत में हो चुका है। और आपको कैसे पता है? मैं साल भर इंडिया में था, मैंने संस्कृत सीखी। बोले मैंने वहीं से ये वर्ड सीखा, ट्रिनिटी, क्योंकि यहां पर त्रिदेवों का राज था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और उनके प्रोजेक्ट का नाम भी ट्रिनिटी था। अवतार मूवी जो सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी, उसके डायरेक्टर से पूछा गया कि आपको रेफरेंस कहां से मिला, तो उन्होंने बोला मैंने सनातन धर्म का रेफरेंस लिया है। मैंने देखा कि वहां पर कहा जाता है जो सबसे पावरफुल भगवान, जो लेटेस्ट भगवान थे, जो सबसे मेन भगवान थे, श्री कृष्ण जी की मैं बात करूं, वो नील रंग के थे, इसलिए मैंने सबको नील रंग में प्रकट किया। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर जब मैंने पता किया कि कृष्ण जी क्या थे, बोले वो एक अवतार थे। तो अवतार एक संस्कृत शब्द था, मैंने वहां से जाके अवतार शब्द को लिया। वहां पर जब मैंने देखा कि एक ऐसा वृक्ष है जो काफी वर्षों से और जो सबको जीवन प्रदान करता है, वहीं से जाके मैंने उस वृक्ष का निर्माण किया। वो खुद कह रहा है, हम लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको पता है वकांडा वकांडा हम लोग करते रहते हैं एवेंजर्स देखने के बाद, हेल वकांडा हेल वकांडा। ये कैसा विडंबना है कि ब्लैक पैंथर मूवी जब आई तो वहां पर एक कबीला वाला क्या बोलता है, लॉन्ग लिव हनुमान। सेंसर बोर्ड ने थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए इसको हटाया था, लेकिन कैसे हो सकता है कि तो विदेशी लोग भी कहीं ना कहीं, ये कैसा है? विल स्मिथ जो इतना बड़ा एक्टर है, वो खुद कहता है मैं कहां से चीजें सीख रहा हूं, महाभारत से सीख रहा हूं, मैं भगवत गीता से सीख रहा हूं। जब उनसे सदगुरु मिलने जाते हैं तो वो सबसे पहली बार महाभारत के बारे में उनसे वार्तालाप करते हैं, तो इससे ज्यादा हैरानी वाली बात कौन सी हो सकती है? विल स्मिथ कह रहा है। तो आप मोटा मोटी देखोगे तो भाई साहब ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली जानते हैं, बिलीव करते हैं कि इस तरह की चीजें होती हैं। इवन अगर हम बात करें नीम करोली बाबा की, तो वो भी वैसे ही हुआ ना, है इंडिया में, लेकिन हमें उनकी वैल्यू नहीं पता थी, पर बाहर वालों ने वो लोग नहीं आए। जब तक रामदास ने उनके बारे में ज्यादा प्रचलित नहीं करी, तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। तो कहा जाता है वो भी हनुमान के ही अवतार थे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार थे और कुछ लोग कहते हैं वो उनके दास थे। लेकिन जो उस समय पे उनके साथ रहे, अब तो पूर्वज हो गए काफी लोग, लेकिन उनका ये कहना है कि वो साक्षात हनुमान जी थे। वो आंख बंद करके अगर बोलते थे वर्षा हो जाएगी तो वर्षा हो जाती थी। अगर वो कहते थे कि भाई आज यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल होगा तो कुशल मंगल होगा। और कुछ कहानियां तो हमने आई थिंक सो सेकंड या थर्ड पार्ट में करी हुई कवर की भी है, जिसकी मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा। अगर आपको नीम करोली बाबा के बारे में और भी जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बिल्कुल सर, मुझे ये नहीं समझता, अगर ये सारी चीज़ें इतनी प्रूफ है, इतनी सारी चीज़ें आपने जैसे प्रूफ बताया कि हाँ इस तरीके से अवशेष है सब जगह पर, अगर हम ओशो के बारे में बात करें तो उन्होंने तो ये सारी किताबें ऑब्वियसली पढ़ी रहेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च किया रहेगा, फिर भी ओशो कहते थे कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करता या भगवान होते नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, ओशो को समझना खुद इटसेल्फ इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट। एक आम इंसान तो ओशो को समझ भी नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ओशो अपनी एक बात एक समय पे कहते थे, दूसरे समय पे वो खुद ही उसको काटते थे। एक जगह पर ओशो ही वो पहले व्यक्ति थे जो विज्ञान भैरव तंत्र को वापस रिवाइव करके पूरे लोगों के बीच में लेके आए। उसको बुक ऑफ सीक्रेट्स के नाम से उनने काफ़ी ज़्यादा कि ये मेडिटेशन की ये टोटल टेक्निक्स है जो शिवजी ने पार्वती जी को बताए थे। आप जान के हैरान हो जाओगे, ओशो ने ही श्री कृष्ण के बारे में इतना प्यारा प्यारा लिखा, उनके पूरे वॉल्यूम से उस पर कृष्ण जी के अष्टवक्र गीता जो उन्होंने लिखा हुआ है वो भी इतना प्यारा, अगर कोई सुनेगा तो उसका दिमाग पूरा हिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है, हमें समझना पड़ेगा कि हम ओशो को वर्ड बाय वर्ड लेते हैं, हम उसके बीच के इमोशन नहीं समझते हैं। यही प्रॉब्लम है, हम भाव नहीं समझते हैं ओशो के, हम केवल वर्ड बाय वर्ड ले लेते हैं। भाव उनका ये था कि भाई आप जब तक किसी चीज को फील ना करो तब तक आप उस चीज पे बिलीव ना करो। दैट इज बेसिकली व्हाट ओशो वांटेड टू से। ओशो कभी ये नहीं कहना चाहते थे कि ईश्वर नहीं है ना भगवान है, बट उनका ना आलोचना ये रहती थी कि भगवान की खोज में
बहुत सारे लोग पाखंड में लगे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग विधियां कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जब ईश्वर ने खुद ने लिख दिया है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, अपने कर्म पे फोकस कर, कर्म छोड़ के इंसान सब कुछ कर रहा है। आप देखो, मतलब ये तो वही बात हुई ना, एक बच्चा है, बच्चा बिना पढ़े बस बिकॉज मैं भगवान को याद कर रहा हूं मेरे को टॉपर हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना।